बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सहर। आज की वीडियो में हम अपने रिमेनिंग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल के बाद हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल लेवल को, यानी कि ऑर्गन सिस्टम डेवलप हो गया, ठीक है। अब डिफरेंट और अब इसके बाद हम क्या स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल लेवल को, ठीक है। अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम are organized together to form an individual or organism, यानी कि डिफरेंट ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम जब आपस में ऑर्गेनाइज्ड होके एक क्या बना देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं या फिर एक ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। अब एक ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स के फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं और जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे हैं वो आपस में क्या हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं, उनका काम आपस में जुड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अब हम एग्जांपल देखते हैं इसकी ऑर्गन कि ये कैसे ये एक्टिविटीज़ और प्रोसेसेस आपस में कैसे कोऑर्डिनेटेड हैं। ठीक है। अब जब एक इंसान कॉन्टीन्यूस और हार्ड एक्सरसाइज कर रहा होता है, यानी कि वो मुसलसल लगातार मुशक्क़त कर रहा होता है, तो ना सिर्फ उसके मसल्स काम कर रहे होते हैं बल्कि उसके रेट ऑफ रेस्पिरेशन में भी इजाफा हो रहा है, हार्ट बीट उसकी तेज़ हुई होती है। और ये जो रेस्पिरेशन का रेट है ये जो इंक्रीज़ हुआ है, और इससे क्या होता है कि ज़्यादा सप्लाई होती है ऑक्सीजन की और फूड की, किनको, मसल्स को। ठीक है। मसल्स को इनकी रेस्पिरेशन रेट के इंक्रीज से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, जो उनको हेल्प करती है इन कॉन्टीन्यूस वर्क। यह ठीक हो गया। इस एग्जाम्पल से हमें पता चलता है कि कैसे ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी के अंदर आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और मसल्स कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब इंडिविजुअल लेवल हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है पॉपुलेशन लेवल, यानी कि पॉपुलेशन लेवल कैसे बनेगा, यानी कि एक स्पीशी है एक ऑर्गेनिजम्स की, वो एक सेम प्लेस पे एट द सेम टाइम वहाँ पे रह रही है। ठीक हो गया। एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक हो गया। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन है, यानी कि पाकिस्तान में जो पाकिस्तान क्या है, एक स्पेसिफाइड प्लेस है, ठीक है। एक प्लेस पे कितने लोग रह रहे हैं, 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स। अकॉर्डिंग टू द 2010 एनालिसिस कितने लोग पाकिस्तान में रह रहे हैं, 173.5 मिलियन। यानी कि ह्यूमन क्या है, एक स्पीशी है, ठीक है। एक स्पीशी के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एक ग्रुप है इन ऑर्गेनिजम्स का, ह्यूमंस का, वो पाकिस्तान में रह रहा है। पाकिस्तान क्या है, एक स्पेसिफाइड प्लेस है। इसे हमें पता चल रहा है कि एक पॉपुलेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। अब पॉपुलेशन लेवल के बाद नेक्स्ट है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल कैसे बनता है, डिफरेंट पॉपुलेशंस जब मिल जाती हैं, ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, तो वो क्या बना देती हैं, असेंबल होकर क्या बना देती हैं, कम्युनिटी। ठीक है। एक सेम इन्वायरमेंट के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस की असेंबलेज जो कि आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हूँ, तो उसे हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी लेवल। फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ॉरेस्ट को हम कम्युनिटी कह सकते हैं, ठीक है। एक फ़ॉरेस्ट एक पूरी कम्युनिटी की तरह एक्ट करती है। क्यों, इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़। यानी कि कम्युनिटी कैसे, उसमें प्लांट्स भी हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उसमें फंजाई भी हैं, उसमें एनिमल स्पीशीज़ हैं। दीज आर द डिफरेंट पॉपुलेशन दैट आर इंटरेक्टेड विद वन अनदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। और सेम इन्वायरमेंट कौन सा है, forest. Communities are the collection of organisms in which one population may increase and other may decrease. ठीक है। अब पॉपुलेशन इंक्रीज़ कैसे करती है, यानी कि अगर पॉपुलेशन में डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम है और प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, पॉपुलेशन रेट में इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। और डिक्रीज़ कैसे हो सकता है, यानी कि उनमें डेथ रेट ज़्यादा है और इसके अलावा उनका प्रोडक्शन रेट बहुत कम है, तो इसमें जो है कम्युनिटीज़ के अंदर ये होता रहता है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी करती रहती हैं, पॉपुलेशन डिक्रीज़ भी करती रहती हैं।
अब सम कम्युनिटीज़ आर दी कम्प्लेक्स, यानी कि बहुत ज़्यादा पेचीदा होती हैं, सच एज फॉरेस्ट कम्युनिटी एंड पॉन्ड कम्युनिटी। अब फॉरेस्ट कम्युनिटी क्यों कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि इसमें प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं और इसके अलावा फंजाई भी हैं और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है, इसी तरह से पॉन्ड कम्युनिटी है। तो अब ये ठीक है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं, उनका आपस में इंट्रैक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से कम्प्लेक्सिटी होती है। अब सम आर सिंपल। एक सिंपल कम्युनिटी के अंदर जो पॉपुलेशन का नंबर है और साइज़ है, कम्युनिटी नंबर एंड द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है एज़ कम्पेयर टू द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटीज़। इससे क्या होता है कि जो अगर कोई माइनर सा भी चेंज आता है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स में, तो इससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएगा। ठीक है, और इसके बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट्स होंगे। अब है हमारा बायोस्फीयर लेवल। अब बायोस्फीयर लेवल क्या है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़, यानी कि अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी रह रही हैं, उसको हम बायोस्फीयर कहेंगे। यानी कि स्फीयर वो पार्ट है जहाँ पे बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनहेबिट हैं। ठीक हो गया। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है? वो एरियाज जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो उसको और क्या बना देते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन, और इसको अर्थ पे जोन ऑफ लाइफ कहा जाता है। सो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर कंप्लीटेड। और अगर आपको इनमें कोई भी डिफ़िकल्टी है, कोई टॉपिक नहीं समझ आया, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ आई हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।